अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके सामने 5 ऐसे झटकों की बात करूंगा जो हिंदुस्तान को पाक भारत ये मुख्तसर सी जंग के बाद लगे हैं। और इससे पहले कि मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूं, जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो कर लें ताकि हर वो चीज़ जो हम इस चैनल पे शेयर करते हैं आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला झटका तो भारत को उसकी क्रेडिबिलिटी या उसका जो प्रोपेगेंडा एक मशीन है या सेल है उसकी नाकामी की सूरत में मिला है। वो कैसे? पहलगाम में वाक़या हुआ और पाकिस्तान को मुर्द-ए-जान ठहराया गया। उस दुनिया भर में इसका चर्चा किया, दुनिया भर में इसका प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन किसी भी मुल्क ने, किसी भी अदारे ने इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और हिंदुस्तान का इस प्रोपेगेंडा मुहिम की नाकाम होना यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा उसकी डिप्लोमेसी में, उसकी पॉलिसी में और उसके इंटरनेशनल रिलेशंस में और क्रेडिबिलिटी को झटका लगा है। तो दोस्तों, दूसरा झटका उसको तब लगा जब पहलगाम का वाक़या उसने जो खुद कराया था और वो कश्मीर में करवाया। पहलगाम कश्मीर में एक छोटा सा मुकाम है सियाती, वहां पे उसने कराया। एक तो इसकी वजह से कश्मीर इटसेल्फ पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया, और दूसरा चूंकि कश्मीर जब ये वाकया बुनियाद बन गया दोनों ममालिक के दरमियान में जंग का और सीज फायर के लिए अमेरिका को इसमें मुताखिद करनी पड़ी, तो अमेरिका और दूसरे ममालिक ने ये कंक्लूड किया कि ये दोनों ममालिक के दरमियान में कश्मीर सबसे संगीन मामला है जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और इसको हल होना चाहिए। तो अमेरिका ने भी इसके लिए अपनी मेडिएशन की जो पेशकश थी वो की। तो इस के नतीजे में हिंदुस्तान जिस इशू को दबाना चाहता था, इंटरनेशनलाइज नहीं होने देना चाहता था, वो इस मार्के के बाद हाईलाइट हुआ, इंटरनेशनलाइज हुआ और दुनिया ने एक बार फिर ये जान लिया कि जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होता दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। तो दूसरा झटका तो हिंदुस्तान को कश्मीर के इशू के हाईलाइट होने की वजह से हुआ। तीसरा झटका जो इसको लगा वो ये था कि आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के दो तरफा जो ताल्लुकात हैं, इसमें कभी भी भारत ने किसी तीसरे फर्द को या तीसरी पार्टी को या ममालिक को बतौर सालिस नहीं कबूल किया। और जब भी कभी वो बात हुई है तो उसने कहा जी दो तरफा तल्कात में किसी तीसरी पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बायलैटरल जो इश्यूज हैं इनको बायलैटरली जो रिजॉल्व किया जाएगा। ये उसकी एक बड़ी हठधर्मी मबनी पॉलिसी रही है। लेकिन इसके बाद अब की बार यानी कि इस मार्के के बाद जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में हुआ उसको शिकस्त जब सामने नजर आ रही थी तो वो भागता हुआ अमेरिका के पास गया। तो अमेरिका की सालिसी कबूल करके उसने सीज फायर करवाया। अमेरिका ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की, भारत ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की, अमेरिका ने पाकिस्तान को की और इस तरीके से ये जो सीज फायर इफेक्टिव हुआ। तो लिहाजा ये तीसरा बड़ा झटका था हिंदुस्तान की पॉलिसी को या उसको कि वो कभी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट या सालसी को कबूल नहीं किया करता था, लेकिन इस बार उसको करनी पड़ी। तो दोस्तों, चौथा झटके की तरफ हम आते हैं और सबसे बड़ा झटका ये है कि उसको तकब्बर था, ज़ौक़ था, अपनी माशी और अस्करी जो कुव्वत है, सलाहियत है या मिथ थी एक इनविंसिबिलिटी की, यानी कि वो नाकाबिले तस्कीर मुल्क है और पाकिस्तान के मुकाबले में तो बहुत बड़ा है और किसी भी वक्त पाकिस्तान को ज़ेर कर सकता है, शिकस्त दे सकता है। लेकिन इस मार्के के बाद उसने देखा कि ना सिर्फ उसको शिकस्त हुई बल्कि शिकस्त फाश हुई और उसका ये ज़ौक़ और घुमंड भी टूट गया, जिसकी वजह से उसको अपने तौर तय एक बहुत बड़ी अस्करी कुव्वत और माशी कुव्वत होने का जो घुमंड था उसको शदीद झटका लगा। तो दोस्तों, ये 4 झटके इतने शदीद उसको लगे हैं कि जिससे अभी तक वो बहाल नहीं हो पा रहा। और इससे बढ़कर जो इंटरनेशनल लेवल का बैन अल-अक़वामी किस्म का झटका लगा वो ये था कि इस रूस, इजराइल, फ्रांस और अमेरिका ने इसकी आर्मी, इसकी प्रोफेशनलिज्म और इसके पायलट्स के ऊपर बिल्कुल एतमाद जो है खत्म कर दिया और उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इसको कोई मजीद अपना वेपन सिस्टम जो है ना वो भेजेंगे या इसको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इनके इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट जो पायलट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं सो कॉल्ड, उन्होंने उन लोगों के वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करके शर्मिंदगी और एम्बैरेसमेंट क्रिएट किया उन लोगों के लिए। जैसे राफेल गिर गए, रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो नाकाम हो गया, इजराइल के ड्रोन से उनको बार बार पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने हिट किया और इस तरीके से उन ममालिक के जो स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर थे या उनकी मार्केट वैल्यू थी वो दुनिया भर में कम हुई और जिसकी वजह से उन्हें भारत पे गुस्सा है और वो अब भारत की बजाय पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू हो गए हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स, पाकिस्तानी इंजीनियर, पाकिस्तानी जो मैकेनिक्स
یا پاکستان کے جتنے جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ ان کی تیار کردہ چیزوں کو استعمال کریں تاکہ ان کی مارکیٹ جو ہے نا وہ بڑھے۔ تو دوستو یہ جو 5 بڑے جھٹکے ہندوستان کو لگے ہیں پاک بھارت یہ جو مختصر کانفلکٹ ہوا اس کے نتیجے میں، تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھیں گے کہ پورے خطے کا جو بیلنس ہے یا توازن ہے وہ بدل جائے گا، ڈائنامکس بدل جائیں گے، سیکورٹی ڈائنامکس بدل جائیں گے، اسٹریٹجک بیلنس جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تو امید ہے یہ میرے جو 5 نکات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آئے ہوں تو اس کو لائک کیجئے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔